हम तो हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, हम तो सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी ने सबको साथ लेकर चलने का काम किया है। जीतन राम मांझी की बहू जहां से चुनाव लड़ रही है वहां चिराग पासवान चुनाव प्रचार करने नहीं जाएंगे, इसे विपक्ष के लोग कह रहे हैं क्योंकि दोनों के बीच जो लड़ाई अभी तो चुनाव पूरा बीता नहीं, अभी हम कैसे कहेंगे नहीं जाएंगे। बच्चे 1000 उसको भत्ता में एक जिला में एक महीना में नहीं रह पाएंगे, उस भत्ता को कम से कम 5000 रुपया किया जाए कि हमारे बच्चे जिसके पास प्रतिभा है उस प्रतिभा को निखरने का अवसर मिले, प्रतिभा अर्थ के अभाव में दबे नहीं, शिक्षा को हथियार बनाएं और गाँव समाज को आगे बढ़ाएं, यह मेरा नारा रहा है। और इसके तहत हम अपने वेतन से हर जिले में हर साल एक छात्रावास बना रहे हैं। बिहार के 4 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है, जिसको लेकर के सियासी सरगर्मी तेज है। पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, लेकिन देखिए महागठबंधन की तरफ से चारों सीट पे जीत का दावा किया जा रहा है। वहीं विपक्ष यह भी कह रही है कि जहां जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी चुनाव लड़ रही है इमामगंज में, चिराग पासवान चुनाव प्रचार करने नहीं जाएंगे क्योंकि दोनों के बीच विरोधाभास अक्सर नजर आता है, इसीलिए नहीं नजर आएंगे। और साथ में वजह यह भी है जितेंद्र पासवान वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए इसको लेकर के जब सवाल किया गया, बीजेपी विधायक है कृष्ण कुमार मंटू क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ शिक्षा को लेकर के भी और भी क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुन। बिहार में 4 सीट पे उपचुनाव हो रहा है, जिसको लेकर के महागठबंधन चारों सीट पे जीत का दावा कर रही है और साथ में हिना साहब आने से कह रहे हैं मुसलमान तो अब इंटैक्ट हो गया है और मजबूत हो। अच्छा, लड़ने वाला कोई 100 वोट भी आता है तो कहता है कि हाँ हारते हैं। हम लोग तो मुखिया रहे हैं, 2001 में प्रमुख, 2006 में रहे, 9 में पैक्स अध्यक्ष रहे, 10 से विधानसभा में जाने का आपके आशीर्वाद से मौका मिला। हर लड़ने वाला जानता है कि हम जीतते हैं, और यदि वो जान जाएगा तो लड़ेगा नहीं कि हम हार जाएंगे। लेकिन रिजल्ट तो जनता के हाथ में होता है और जनता निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार को, केंद्र की सरकार को, बिहार की सरकार को, देश जो आगे बढ़ रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है, वो अपना क्षेत्र पिछड़ने का काम नहीं करेगी और सरकार से जुड़कर अपने विकास की गति को और तेज करेगी, ऐसा हम लोग को पूरा भरोसा है। और एनडीए गठबंधन एक साथ है। मुसलमान के सहारे अब हम तो हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, हम तो सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी ने सबको साथ लेकर चलने का काम किया है। हम पुल बनाते हैं, रोड बनाते हैं, बिजली लाते हैं, क्या किसी को रोकते हैं कि अब कौन समाज के लोग चल रहे हैं, किस वर्ग के लोग अर्चित है? सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, यह नारा है। इस पर हम लोग अडिग हैं, हम लोग अच्छा काम किए हैं और पूरा विश्वास है कि सभी वर्ग के लोग, सभी समाज के लोग विकसित बिहार के संकल्प में नीतीश कुमार जी के हाथ को, एनडीए के साथ को मजबूत करेंगे। जीतन राम मांझी की बहू जहां से चुनाव लड़ रही है वहां चिराग पासवान चुनाव प्रचार करने नहीं जाएंगे, इसे विपक्ष के लोग कह रहे हैं क्योंकि दोनों के बीच जो लड़ाई अभी तो चुनाव पूरा बीता नहीं, अभी हम कैसे कहेंगे नहीं जाएंगे। अभी चुनाव होने दीजिए, कौन नेता जाएंगे, किनकी आवश्यकता होगी, हमारी आवश्यकता होगी हम जाएंगे, हमारी आवश्यकता नहीं होगी हम नहीं जाएंगे। यह कोई विषय बिंदु नहीं है, यह एनडीए एकजुट है और अभी एनडीए की बैठक मुख्यमंत्री आवास में हुई है, उसे पंचायत स्तर तक ले जाया जाएगा। वो एकजुटता अपने आप धीरे धीरे आती जाएगी, आपको दिखते जाएगा। सरकार को बधाई भी देना चाहते हैं और एक मांग भी करना चाहते हैं, क्योंकि सरकार हमारी है और हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बहुत संवेदनशील हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से हम लिखित में भी देंगे कि आपने बच्चों को वहाँ गैर आवासीय सुविधा दिया है और जिला मुख्यालय प्रमंडल मुख्यालय में दिया है। प्रमंडल से जिला की आबादी और मुख्यालय से बहुत दूर होती है और बच्चे 1000 उसको भत्ता में एक जिला में एक महीना में नहीं रह पाएंगे, उस भत्ता को कम से कम 5000 रुपया किया जाए कि हमारे बच्चे जिसके पास प्रतिभा है उस प्रतिभा को निखरने का अवसर मिले, प्रतिभा अर्थ के अभाव में दबे नहीं। हम अपने जनप्रतिनिधियों से आग्रह करेंगे, वो लोग भी, सरकार ने कदम बढ़ाया है, हमारे जनप्रतिनिधि भी, पंचायत प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, एमपी, एमएलए, वो लोग भी कदम बढ़ाएं और हमारे आम जनता भी कदम बढ़ाएं और हमारे प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सहयोग करें और देश को बढ़ाएं, क्योंकि शिक्षा को हथियार बनाएं और गांव समाज को आगे बढ़ाएं, यह मेरा नारा रहा है। और इसके तहत हम अपने वेतन से हर जिले में हर साल एक छात्रावास बना रहे हैं। पिछले साल हम लोग सीतामढ़ी बनाए थे, इस साल हम लोग जहानाबाद बनाए हैं। आने वाले दिनों में सासाराम, समस्तीपुर आदि जिलों में हम लोग टारगेट दिए हैं। हर साल एक छात्रावास बनाने का हमने संकल्प लिया है, उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। तो आपने सुना, उनका कहना है कि देखिए चुनाव में अभी मतदान में समय है, चुनाव प्रचार अभी चलता रहेगा और कौन जाएगा नहीं जाएगा ये विपक्ष वाले नहीं तय करें, क्योंकि अभी चुनाव में समय है और जाएगा भी। वहीं जीत को लेकर के दावा करने पर भी जो है खूब बरस गए हैं और शिक्षा को लेकर के भी कह रहे। देखिए एक तरफ शिक्षा को लेकर के सीएम नीतीश कुमार तो बढ़ावा दे ही रहे हैं और जो नई योजना लाए हैं उसको लेकर के भी कर रहे हैं और डिमांड भी सीएम नीतीश कुमार से बरी कर दी है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।